भारत की जानिब से आबी जहरियत। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन। आबादी को बचाने के लिए फालिया और अलीपुर में दरियाए चनाब के बंद तोड़ दिए गए। बंद में शगाफ डालने के लिए छोटा धमाका किया गया। शगाफ डालने से पहले आबादी को इनखला यकीनी बनाया गया। खान की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। गुंजाइश 8 लाख क्यूसेक है। हेडवर्क्स के हाइड्रोलिक ढांचे को नुकसान पहुंचने का खदशा। कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 9,37,000 क्यूसेक से जायद। हेडमराला पर 7,69,000 क्यूसेक के रैले। त्रेमो हेडवर्क्स पर पानी की आमद 63,000 और अखराज 51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक ज़िले भर में 400 से ज़्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। दरियाई इलाकों में रिहायशियों को नकल मकानी की हिदायत। भारत की जानिब से चुबेरा डैम 1, हरीके और थीन डैम से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। दरियाए रावी में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 78,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। आज रात 10 से 12 बजे के दरमियान शाहदरा से बड़ा रैला गुजरने से खबरदार कर दिया गया। बलोकी के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी के बहाव में इजाफा। पीडीएबी के मुताबिक दरियाए रावी पर चैलेंज का सामना है। दरिया के अतराफ से आबादियां खाली कराई जा रही हैं। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के बायस नारोवाल के 40 देहात ज़ेर-ए-आब, शेखुपुरा, ननकाना, ओकाड़ा, फैसलाबाद और साहिवाल के भी मुतासर होने का खदशा है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफे ने अतराफ की आबादियाँ डबो दी। हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी, मकानात और स्कूल तबाह। हेड सुलेमान की में पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। शक्करगढ़ में फाजरी बंद भेकोचक के मकाम पर टूट गया। करतारपुर हदारी भी ज़ेर-ए-आब। चंदा सिंह समेत मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। नाला डेक में हिचली पुल का एक हिस्सा टूट गया। रेलवे ट्रैक बह जाने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। फतेहपुर और दीगर देहात में पानी घरों में दाखिल। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट के इलाकों से इनखला जारी। बहावलपुर और भावलनगर के मकाम पर मजीद कई देहात डूब गए। साहुका में चिश्तियाँ रोड पर शिगाफ। सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दरियाओं में 38 साल बाद इतना पानी आया। आज शाहदरा से बड़ा रैला गुजरेगा जो एक बड़ा चैलेंज होगा। आवाम से दरख्वास्त है आइंदा 48 घंटे दरियाए रावी के करीब न रहें। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया का कहना है कि दरियाए रावी में 1988 के बाद इतनी बड़ी मिकदार में पानी आया। दरिया के किनारों को पूरी तरह खाली करा लिया है। सैलाब से पंजाब में बरवक्त इकदाम की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरेगा पंजाब के लिए चैलेंज रहेगा। दरियाओं की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा नहीं, कहीं इंतजामात की कोई कमी नहीं। सिविल और अस्करी इदारों के साथ राब्तों में है। पंजाब के सरहदी इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरिया सतलुज से मलहका कसूर, गंडा सिंह वाला समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक पहुँचाने में मसरूफ़। लोगों का सामान और जानवर भी महफूज मकामात तक पहुँचाए। मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम। खुराक, पानी, अद्वियात समेत तमाम सहूलियात फराहम की गईं। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के शाना बशाना खड़ी है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की हिदायत पर फौज तलब की गई है। सैलाबी सूरत हाल किसी भी सूबे में हो, मसाइल हम आहंगी से हल किए जाएंगे। केपी में विफाक़ी ताउन फराहम किया, पंजाब में भी मुआवनत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास में खिताब। मुतल्लिका इदारों को लाहौर पहुँच कर सूबाई हुकूमत के साथ भरपूर ताउन का हुक्म। सैलाबी रैलों की पेश की इतला यकीनी बनाने की हिदायत। कहा अवामी नुमाइंदगान और इदारे बर वक्त इनखला, मुंतकली और इमदादी कामों की निगरानी करें। इंसानी जानो माल, फसलों और मवेशियों की हिफाजत के लिए इकदाम किए जाएँ। मुतासरा इलाकों में 5,000 खैमे फराहम किए गए। दीगर सामान की तरसील भी जारी रखी जाए। बर वक्त इतला से जानें बचाई गई। यह सिलसिला मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। सियालकोट में 24 घंटे के दौरान 405 मिलीमीटर बारिश। सड़कें, नदी नालों में तब्दीली, कई फुट पानी जमा। सियालकोट में बारिशों का 11 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया।
नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, चमोर के मकाम पर शिगाफ पड़ गया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। सियालकोट में दफ़ा 144 के तहत इमरजेंसी नाफिज, दरियाओं, पुलों और नदी नालों के करीब जाने पर कार्रवाई होगी। शकरगढ़ में भी सैलाबी सूरत हाल, रेले में फंसे 50 अफराद को रेस्क्यू किया गया। नाला 1 और नाला पलखो और नाला भेड़ ने तबाही मचा दी। गुजरात, चेहलम, नारोवाल, जफरवाल और मलकवाल में भी शदीद बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। आज़ाद कश्मीर, भिंबर समेत मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश। गावसनगढ़ में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक खातून और 7 साल बच्ची जाँ बहक। बरनाला के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, थप पत्नी और रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शकरगढ़ में सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब की शाबाश। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीम की काविशों को सराहा। मरीम नवाज ने कहा कि हर जान कीमती है। 50 अफराद को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरो हैं। सैलाब कुदरती आफत है, मगर आवाम के जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। दरिया और नदी नालों की गुजरगाह से दूर रहा जाए। महफूज मकाम पर बरवक्त मुंतकिल होना ज़रूरी है। सियालकोट में भी मज़ीद अमला और मशीनरी पहुँचाने का हुक्म। हाई रिस्क अजला में अमले की छुट्टियाँ मनसूख, तमाम इदारों के इश्तराक से जामे रिलीफ ऑपरेशन तरतीब दिया गया। सूरत हाल मामूल पर आने तक तमाम मुतल्लिका ऑफिसर और अमला फील्ड में मौजूद रहेगा। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एक्स पर पोस्ट में लिखा, ये वो वक्त है जब हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। ये मुश्किल तरीन वक्त है, ज़रूरतमंद बहन भाइयों को जितना ज़्यादा मुमकिन हो रिलीफ फराहम करना चाहिए। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। सूबाई वज़ीर तालीम राहीला हमीद का कहना है, ज़रीना मरी के नाम से जबरी गुमशुदगी की अफवाह फैलाई गई। इस नाम से महकमा तालीम में कोई उस्ताद नहीं। मुशीर वज़ीर आला मीना मजीद का कहना था कि सोशल मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया, अवाम इस पर यकीन न करें। किसी भी खबर को फैलाने से पहले उसकी सच्चाई पूरी तरह देखनी चाहिए। मॉडल हाई स्कूल कोहलू के ताज मोहम्मद मरी की भी प्रोपेगेंडे की तरदीद। कहा, सोशल मीडिया पर खातून टीचर के अगवा की झूठी खबर चल रही है। हमने मुकम्मल तौर पर चेक किया है। गर्ल्स मिडिल स्कूल काहान में ज़रीना मरी के नाम से कोई टीचर मौजूद नहीं है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के हकाइक सामने आ गए। PTI रहनुमा सनाउल्लाह मस्दी-खेल का कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफ़ा देने का ऐलान। कहते हैं, PTI कामा कमेटी से इस्तीफ़ा दे रही है, सिवाय मियां अज़हर की नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब से बाइकआउट कर रहे हैं। जो बानी PTI का हुक्म होगा हम उस पर अमल करेंगे। सियासी कमेटी के एलामी के मुताबिक सज़ा पाने वाले अरकान के हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का एहतजाजन बाइकआउट करने का ऐलान। अडाला जेल में तोशाखाना ट्रायल की रोज़ाना समात मुकर्रर किए जाने पर इज़हार तशवीश किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर पार्टी की अंदरूनी सियासत से नाला। चेयरमैन PTI और सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं, सियासी कमेटी को हक है कि मेरी कारकर्दगी को जांचे, मगर साथ में दीगर की कारकर्दगी भी देखे। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि किसी को नवाजूं। 4 महीने पहले तो तोशाखाना का रिकॉर्ड मंगवाया था। मुझ पर तनकीद करने वाले बताएं वो खुद कितनी मरतबा कमेटी में आए। चेयरमैन PTI पर गलत बयानी का इल्ज़ाम। कहते हैं, मैंने बैरिस्टर गौहर से कहा था कि सूबाई सदारत से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, कमेटी से नहीं। उन्होंने गलत बयानी की। मैं उनकी तरह खाना बदोश बनकर नहीं आया, पहले से PTI में था। हमारी हुकूमत और कमेटियों से बानी को फ़ायदा नहीं तो हुकूमत नहीं रखनी चाहिए। मैं PAC कमेटी और सूबाई सदारत दोनों ओहदों से इस्तीफ़ा दूंगा। जापान के दौरे के दौरान तमाम अखराजात का ऑडिट करवाया जाएगा। तमाम तफसीलात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला अपनी फैमिली को अपने खर्चे पर लेकर गईं। 16 घंटे काम का फैमिली के साथ होटलिंग कर रही हैं तो तनकीदी टोले को क्या तकलीफ़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सोशल मीडिया पर तनकीद का जवाब। कहती हैं, ऐसे लोग काबिल तरस हैं जो सिर्फ तनकीद का सहारा लेते हैं। उन्होंने अपने दौर में जहाज़ को रिक्शा बनाया हुआ था। वज़ीर आला पंजाब कोई तनख्वाह नहीं लेती, गाड़ी भी अपनी इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब बगैर तनख्वाह मिले अगर महंगा जूता पहनती हैं तो किसी को क्या तकलीफ़ है। मेरे बैग उठाने पर तनकीद हुई, मैं अपना बैग नहीं उठाऊंगी तो और कौन उठाएगा।
सिंध असेंबली नए सूबों की करारदाद कभी पास नहीं करेगी। नए सूबे के शोशे लोग छोड़ते रहते हैं। आइन में तरीक़ाकार वज़ह है। नया सूबा बनाना है तो पहले असेंबली से पास कराना होगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है काबीना में तब्दीली वज़ीर आला का इख्तियार है, जब चाहे कर सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर इजहार तशवीश कहते हैं पंजाब को अगर कोई मदद चाहिए तो सिंध हुकूमत तैयार है। अगर सैलाबी पानी ने सिंध का रुख किया तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।